बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल स्मार्ट सिटी पर एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपका मेज़बान सुहेल दी आयरन मैन जाफरी एक मरतबा फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर है, इसी उम्मीद के साथ कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब, कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में मैं बारहा कहता रहा हूँ कि एक तो मुझे इसका नाम बहुत पसंद है, कैपिटल देन स्मार्ट एंड देन सिटी। अच्छा, आज जिस हवाले से ये वीडियो है, टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और टॉपिक ये है कि जनाब कैपिटल स्मार्ट सिटी की जानिब से फिल वक्त फाइल्स कैंसिल की जा रही हैं और उस पर बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो कि नाराज़ हैं। मुझे स्पेशली कुछ लोगों ने कमेंट्स में भी कहा और कुछ लोगों ने मैसेजेस भी किए और कुछ ने कॉल्स करके भी कहा कि जनाब सोसाइटी फाइल्स कैंसिल कर रही है, इस पर कुछ कंटेंट बनाएं, कोई वीडियो बनाएं ताकि ये बात जो है वो अवाम आमा तक भी पहुंचे और सोसाइटी तक भी पहुंचे। बाय द वे, because they already are cancelling the files, so they already know what they're doing, so it won't be a news for them. लेकिन जनरल पब्लिक के लिए yes, they are cancelling some files और files cancel करना जो है ये थोड़ा ट्रिकी मामला है जब हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि फाइल्स कौन सी कैंसिल हो रही हैं। थोड़ी सी जब हम इसकी तरफ नज़र डालते हैं तो हमें समझ आती है कि सारी फाइल्स ऑफ कोर्स कैंसिल नहीं हो रही और फाइल्स वो कैंसिल हो रही हैं जो मोस्टली सिर्फ डाउन पेमेंट के साथ पड़ी हुई थी या 10 to 20% पेमेंट जिन फाइल्स की थी, आमतौर पर वो फाइल्स जो हैं वो कैंसिल हो रही हैं। तो आप अगर फाइल रखेंगे अपने पास, उस पर किस्तें नहीं देंगे तो सोसाइटी फिर ऑफ कोर्स फाइल्स कैंसिल करने की मजाज होती है। दिस इज बाय द वे वेरी क्लियरली रिटन और इसलिए मैं कहता हूं कि देयर इज समथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन द प्राइस एंड दैट इज द फाइन प्रिंट। फाइन प्रिंट पढ़ना चाहिए और फाइन प्रिंट पे बाय द वे ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ होता है कि अगर आप अपनी किस्तों को जारी नहीं रखेंगे तो सोसाइटी मजाज है कि वो आपकी उस फाइल को, आपकी उस इन्वेस्टमेंट को कैंसिल कर दे और उसके बाद अपनी टर्म्स पर आपको पेमेंट वापस करेगी। और सोसाइटी, आपको पता है कि फिर 25% डिडक्शन के बाद 6 महीने से साल के दौरान वो पैसे वापस किया करती है। तो वह वक्त ये सीन चल रहा है जनाब। सोसाइटी ने ऐसा क्यों किया है आप सब जानते हैं कि बड़ा रिसेंटली इस पर कैपिटल स्मार्ट सिटी के रेट्स के अंदर एक बड़ा जंप आया है। स्पेशली कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं उनकी कीमतों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो सोसाइटी ने ये देखा है जनाब के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डाउन पेमेंट्स पे करके फाइल्स लटकाई हुई हैं, ना हमें पैसे देते हैं और इस वक्त प्रॉफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा उनको मिल रहा है। तो क्यों ना उन लोगों को अब ज़रा होश के नाखून दिलाए जाएं कि भाई साहब हमें भी आपने कुछ देना। तो सोसाइटी ने अब देखा है कि मार्केट के अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो वर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा बन गई है। इंटरचेंज जो है उसका फॉर्मल लेटर आया है, रिंग रोड की इनॉग्रेशन और इस तमाम सूरत हाल के बाद जो है जनरल पब्लिक और इन्वेस्टर ने रुख कर लिया है कैपिटल स्मार्ट सिटी की जानिब। और आपको पता है कि जहां पर इन्वेस्टर और जनरल पब्लिक दोनों इंटरेस्टेड हों वहां पर रेट्स बढ़ते हैं, रेट्स बढ़े हैं और इस पॉजिटिव सेंटिमेंट को यूज़ किया है कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने। उन्होंने ज़रा अपने मेंबर्स को याद दिलाया कि सर आपने हमें अभी किस्तें देनी है। तो 10% डाउन पेमेंट वाली फाइल्स जो हैं ऑफ कोर्स वो कैंसिल हो रही हैं और कैंसिलेशन जो है वो हमेशा हर्टफुल होती है बाय द वे। लेकिन आपको पता है तस्वीर के दोनों रुख होते हैं। फैसल हिल्स पर भी जब जुर्माने लगे थे तो तब भी मैं यही कह रहा था कि अगर आप 16 लाख रुपए वाला प्लॉट सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए देकर अगर फंसाए रखेंगे, ना सोसाइटी को पैसे देंगे, तो फिर सोसाइटी जो है वो ऑफ कोर्स इस पर एक्शन लेने की मजाज है। और इस वक्त कैपिटल स्मार्ट सिटी ने फाइल्स कैंसिल की हैं। इस पर बाय द वे कुछ मेंबर्स ने ये ज़रूर कहा है कि सोसाइटी ने बगैर इंटीमेशन के फाइल्स कैंसिल की हैं। नाउ दिस इज़ समथिंग जो मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ सोसाइटी के इस बिहेवियर के साथ। अगर आप फाइल्स कैंसिल कर रहे हैं तो ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, नोटिस जाने चाहिए वाया मैसेजेस भी, रिटन नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रिटन नोटिस भी जाने चाहिए। आपको पता है कि स्मार्ट सिटी है सो दे हैव पीपल्स ईमेल्स जाने चाहिए। मेरे ख्याल से हर वो वे ऑफ कम्युनिकेशन जो कि अवेलेबल है, एवरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर मेंबर्स को सबसे पहले इंटीमेट करना चाहिए कि जी हम ये स्टेप लेने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल कैंसिल ना हो
तो आप हमें इतनी पेमेंट जो है वो कर दें, इतनी पेमेंट जो है वो अगर आप करेंगे तो फिर आपकी फ़ाइल बच जाएगी। तो ये भी सूरत हाल बनाई जा सकती थी कि जुर्माना लगाया जाए, एक मुद्दत, एक टाइम, थोड़ा सा टाइम फ्रेम दिया जाता, उस टाइम फ्रेम के दौरान जो लोग पेमेंट कर देते उनकी फ़ाइल रिस्टोर हो जाती, कुछ को जुर्माना भी किया जा सकता था। आई थिंक मिडिल ग्राउंड जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता था मेंबर्स और सोसाइटी के दरमियान, लेकिन विदाउट इंटीमेशन फाइल्स कैंसिल करना दैट इज़ बैड। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखें, बड़ी मुश्किल से मार्केट के अंदर जो है ना वो एक पॉजिटिव लहर दौड़ी है, और इस पॉजिटिव लहर के दौरान अगर कैंसिलेशन वाले मामला होंगे तो मेंबर्स परेशान होंगे, क्योंकि मेंबर्स ने काफ़ी देर से पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, चाहे वो डाउन पेमेंट भी है, बट दे ट्रस्टेड द सोसाइटी लाइक 4 years ago। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मेंबर्स को भी ये पता होना चाहिए कि जनाब 2018 गुजर गया, 19 गुजर गया और 20 गुजर गया, 21 और 22 चल रहा है, 4 साल गुजर गए। अगर आपने 4 साल के पेमेंट प्लान के दौरान फाइल पूरी अगर आपने क्लियर नहीं की तो एटलीस्ट 50% पेमेंट करना तो आप पे बनता है। और बाय द वे, मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि सोसाइटीज़ के साथ इस तरह से चला जाए कि अगर आप सारी किस्तें नहीं भी दे सकते हैं तो एटलीस्ट आप हाफ पे रहें। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी सोसाइटी कोई एक्शन लेने लगती है तो ऑलरेडी आपके पास अराउंड 50% का क्वेश्चन होता है, तो बचत हो जाती है। कैंसिलेशन वाली तरफ सोसाइटी 50% तक तो आमतौर पे वैसे जाती ही नहीं होती। जुर्मानों वाले सिलसिले भी हों तो आमतौर पर आपको इतना टाइम भी मिल जाता है और क्वेश्चन भी इतना मिल जाता है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी हाफ वे देयर। तो मेंबर्स को भी पता होना चाहिए था कि सर 4 साल सिर्फ और सिर्फ डाउन पेमेंट के साथ नहीं गुजर सकते हैं। सोसाइटियाँ फिर ऑफ कोर्स इसी तरह के एक्शंस लेती हैं। दोनों साइड पर मेरे ख्याल से थोड़ी सी नेग्लिजेंस है, ये नहीं होनी चाहिए है। मेंबर्स अब ये चाह रहे हैं सोसाइटी से कि सोसाइटी उनसे को थोड़ा बहुत जुर्माना ले ले या कुछ कर करा के उनकी फ़ाइल्स कैंसिल ना की जाएँ, क्योंकि वो जो मैसिव ऑन है उनकी फ़ाइल्स के ऊपर वो अब उनको नहीं मिल सकेगा। स्पेशली कमर्शियल्स की बात कर रहा हूँ, बिकॉज़ कमर्शियल ऑनर्स ने काफ़ी ज़्यादा मुझसे रब्ता किया और मैंने कहा कि जनाब कि ये सिलसिला चल रहा है विच इज़ नॉट फेयर। बाय द वे, फेयर है नहीं फेयर है ये एक अलग बहस है। मेरे ख्याल से दोनों साइड्स जो हैं वो अपने अपने प्रॉमिसेस से थोड़ा सा पीछे हटी हैं। सोसाइटी ने ड्यू प्रोसेस नहीं किया या एटलीस्ट मेंबर्स तक वो इंटीमेशंस नहीं पहुंचे हैं, और दूसरी तरफ मेंबर्स ने बिल्कुल ही डाउन पेमेंट के बाद पैसे नहीं दिए हैं। तो दोनों साइड्स पर थोड़ा सा लैग है, नहीं होना चाहिए था। वीडियो अगर आपको बाय द वे पसंद आई है तो आपने इसे लाइक करना है, शेयर करना है। किसी बात के साथ एग्री करते हैं तो मुझे जरूर बताना है, डिसएग्री करते हैं तो वो आप लाजमी बताते हैं। आई लाइक दैट सो मच एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।